स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण को शुरू कर रहे हैं। व्याकरण की जो परिभाषा होती है कि जिस विद्या के जानने से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण शुरू होता है वर्ण से। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है, वर्ण जो है उस मूल ध्वनि है, वह ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे क ख ग अ इत्यादि, ये सब वर्ण है। हिंदी में जो वर्ण है कुल है 52। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 है, तो 26 का दुगुना कर दीजिएगा तो हिंदी में हो जाएंगे 52। तो हिंदी में कुल 52 वर्ण है। वर्णों के जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। ये जो है ये स्वर वर्ण है। टोटल स्वर वर्ण 11 हैं, याद रखिएगा, स्वर वर्ण टोटल 11 हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख। क का उच्चारण हम जब करेंगे तो बगैर अ के हम क का उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहेंगे जिसमें स्वर की सहायता ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। फिर आगे बढ़ते हैं तो मूल स्वर के दो भेद होते हैं। सॉरी, टाइप में यहाँ गलती हो गया है टाइपिंग में। मूल स्वर के फिर दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन वर्ण यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर 4 हैं। पहला है अक्ष जो क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है। दूसरा है त्र जो त और र से मिलकर बना है। तीसरा है श्र जो तालाब श और र से मिलकर बना है। चौथा है ज्ञ जो ज और य से मिलकर बना है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर अब तक आप अक्ष का उच्चारण छ कर रहे थे, जैसे शिक्षक उच्चारण कर रहे थे, तो उसको सुधार करेंगे, हम शिक्षक कहेंगे, अध्यक्ष कहेंगे, क्योंकि ये क और मूर्धन्य श का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम जानेंगे शब्द के बारे में। तो शब्द जो है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। जब हमारा वर्ण जो है उसको हम एक साथ मिलाएंगे कुछ वर्णों को और उसका कोई अर्थ निकल जाए, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, हम वर्ण को मिलाएंगे उसका कोई अर्थ निकलेगा तो वो शब्द कहलाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम किसी वर्ण को मिला देंगे तो वो शब्द नहीं होगा, उसके लिए उसका अर्थ होना ज़रूरी है। अब आते हैं पहले। तो पहला है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। यानी जब हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, हिंदी ग्रामर की, तो उसमें उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद बने। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तत्सम हिंदी व्याकरण में तत्सम उन शब्दों को कहा गया जो संस्कृत के मूल शब्द थे और उनको हिंदी व्याकरण में यूज़ किया गया, उसको कहें तत्सम। और संस्कृत के ही शब्द थे, ठीक है ना, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया और उसको हिंदी में यूज किया गया, उसको कहा गया तद्भव। तो तत्सम की परिभाषा हुई कि तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे जगत है, पुष्प है। तद्भव तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कर्पूर से कपूर। आगे बढ़ते हैं। देशज। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो हमारे देश में पहले बोली जाती थी, उन शब्दों को हम देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे तेंदुआ, फुनगी, ये सब जो है देशज शब्द है। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो विदेशों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनके कुछ शब्द हमारे हिंदी में यूज़ होते हैं, उसे हम विदेशज कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, स्टेशन है, आराम है, अफसोस है, ये सब विदेशों में बोली जाने वाली भाषा के शब्द है, इसलिए ये विदेशज कहलाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इससे आगे जो शब्द के और जो भेद हैं वो आगे हम देखेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।